फैसलाबाद की एक लड़की जो कि अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करके यूके लेके गई, यूके जाते ही उस हस्बैंड ने इस लड़की के साथ ऐसा सलूक किया कि ये लड़की सड़कों पर आ गई, फुटपाथ पे रात गुजारने पर मजबूर हो गई। उसके बाद फिर इसने वहां रहने के लिए क्या किया और अपनी दास्तान रोते हुए कैसे सुनाई, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ये भी रिक्वेस्ट करेंगे उन लड़कियों से, उन वालदैन से, कि खुदा के लिए जब रिश्ता करते हैं तो फैमिली बैकग्राउंड का चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना सारी उम्र का रोना गल पै जाता है। तुसी सारे समझदार हो, मैं तो एक अदना जिहा बंदा तुहानू की समझावां, तुसी मेरे नाल ज़्यादा समझदार हो। जस्ट वी कैन रिमाइंड, एक रिमाइंडर दे सकते हैं। तो ये लड़की जो कि फैसलाबाद की थी, एक बैंक में जॉब करती थी और इसने बाहर जाने का इरादा कर लिया क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी। तो इसने वहां पर रहने, बाहर जाने के लिए ना तो स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, ना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, बल्कि इसने ना तो विजिट वीज़ा अप्लाई किया, बल्कि इसने जो वहां पर जाने के लिए लीगल तरीके से एक वर्क परमिट जो है ना वो अप्लाई कर दिया। जो भी इसका प्रोसेस था, इन्हें आइल्स लैंग्वेज पास किया, सारा कुछ किया। इसी दौरान इसकी शादी हो जाती है एक दूसरे साथ ही करीबी शहर है सफदराबाद, वहां के लड़के के साथ। और ये लड़की उसका भी जो है ना साथ ही प्रोसेस शुरू कर देती है कि जी मैंने स्पाउस वीजे पर इस हस्बैंड को भी साथ ही लेके जाना है। मेन एप्लीकेंट जो है ना वो ये लड़की थी जिसकी उम्र 23-24 साल थी और इसका हस्बैंड इसका स्पाउस था, यानी वो साथ जा रहा था। तो ये तकरीबन पिछले साल ही 2024 में ये लड़की का वीज़ा लग जाता है और फिर जनाब शादी की बाकायदा तकरीब होती है और हर तरफ खुशियां ही खुशियां। लड़की को क्या पता कि मैं जिस बंदे को हस्बैंड करके साथ लेके जा रही हूं, इसी की वजह से मुझे वो तकलीफें देखनी पड़ेंगी कि जो मैं जिंदगी में सोची भी नहीं थी। ठीक है जी, वीडियो के साथ जरा जुड़े रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये जनाब वाया दुबई, यानी लाहौर से दुबई, दुबई से फिर इन्होंने यूके लंदन के लिए जाना था। तो ये जनाब लड़की ने कहा कि जब मैं दुबई पहुंची तो वहां पर ही मुझे पता चल गया कि हस्बैंड जो है ना ये तो कुछ और चीज़ है। जो पिछले 10 दिन 15 दिन हम शादी करके पाकिस्तान में रहे हैं, क्योंकि वीज़े का प्रोसेस तो पहले ही कर दिया था बाकायदा, जो शादी की बड़ी तकरीब है उससे पहले ही। तो इसने कहा कि ये तो कुछ और है, क्योंकि वो बड़ा चिड़चिड़ा किस्म का इंसान साबित हुआ। इसने कहा कि मुझे बात बात पे उसने दाबे मारने शुरू कर देते थे। मैं जनाब बड़ी डर सहम गई कि मैं तो अभी जो है ना यूके को साथ लेके जा रही हूँ, वहां मैंने जिंदगी को एंजॉय करना है, जो ख्वाब देखे हैं उनको हकीकत का रंग देना है। लेकिन ये तो बंदा थोड़ा सा मेरे पे जो है ना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी कर रहा है। अगर मैं इधर देख रही हूँ, उधर क्या देख रही हूँ, अगर मैं बैठी हूँ तो इधर को बैठी हूँ, इधर को बैठो। तो वो कहती है बहरहाल जैसे भी है हम यूके पहुंच गए। वहां जाके जनाब इसने उससे भी ज्यादा जो है ना मेरे से बदतमीजियां शुरू कर दी, क्योंकि अब उसे पता था कि मैं बेसिकली ना कुड़ी ना ब्याह करके यूके ही होना सी, तो मैं आ गया हूँ, मेरी वाल नहीं को वेख सकता तो ना मेरे तो कर सकता है, ये शायद उसके जेहन में था। लड़की बड़ी मासूम शरीफ घर की, पढ़ी लिखी, और ये नहीं चाहती थी कि पुलिस में जाए और वहां कोई रिपोर्ट करे। इसको अपना भी डर था कि हो सकता है मेरे लिए भी कोई मसला ना बन जाए। बेसिकली तो हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो ये चुप रही और उसका जो जुल्म बर्दाश्त करती रही, इवन के यहाँ तक कि ये बंदा जो है ना बकौल लड़की के सूटा साटा भी लाना शुरू करता, पीना भी शुरू करता काम, और इसकी वजह ना ज्यादा जो ना ये गुस्से वाला हो गया। उसके बाद ये जनाब रहना तो इन्होंने शुरू कर दिया, एक ही जो इन्होंने घर लिया हुआ था रेंट पे वहीं। लेकिन बेसिकली ये मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं था इनका, यानी कि आप ये समझ लें कि कोई दुख सुख दी प्यार मोहब्बत की कोई गल नहीं सी हैगी। लड़की जो है ना वो बस एक घर की नौकरानी थी। लेकिन ये लड़की को बार बार यही मजबूर कर रहा था कि मैं यहाँ रहता हूँ, आप पाकिस्तान चले जाओ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था तो ये उस लड़की को इस बात पे मजबूर करता और मारता कि तू पाकिस्तान टुर जा, मैं इतने ना तेनू मैं इतने नहीं रखना। वो कहती है कि मैं आपको लेके आई हूं, मैं पाकिस्तान क्यों टुर जा, मैं क्यों जाऊं। तो ये जनाब ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उनके घर में डेली जो ना वो कोतखाना प्यार रहता सी। लड़की ने जनाब ये चीजें बर्दाश्त की कुछ महीने। उसके बाद फिर जनाब जब इसने देखा ना कि ये तो मतलब है मुझे यूज कर रहा है, यानी बतौर जो हस्बैंड मेरे हकूक हैं वो तक मुझे नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं। तो खुद इसको जॉब भी मिल गई, जॉब करना शुरू कर दी इसने जनाब, शॉपिंग करना शुरू कर दी, गाड़ी भी जल्दी ले ली। कुड़ी लड़की कहती है कि मैंने जो पाकिस्तान से कपड़े लेके आई थी वो भी मेरे आहिस्ता आहिस्ता या तो मुझे वो मौसम के लिहाज से बदल गए, कोई वहां 1 रुपये 1 पाउंड की शॉपिंग नहीं करवाई। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ वहां पर एक आध फैमिली मेरी हल्की फुल्की वाकुफ बन गई सोशल मीडिया पे, तो मैंने उनसे रब्ता किया, उनको अपनी सारी स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ यहाँ पे आ जाओ। बेसिकली ये फिर स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गए थे। सॉरी ये मैं बताना भूल गया कि लंदन से ये थोड़े अरसे बाद ही हस्बैंड के साथ स्कॉटलैंड जो है ना वो शिफ्ट हो गए थे, वो उसका यूके का हिस्सा है।
तो उसके बाद लड़की, अभी जो मैं बता रहा था कि लड़की ने फिर जो फैमिली थी पाकिस्तान से रब्ता किया, उन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाओ। लड़की कहती है मैंने चोरी जो है ना वो अपना सामान लिया, कागज कागज मुझसे बार बार मांगता रहा जो कि मैंने नहीं दिए, पासपोर्ट वगैरह हर चीज कहता मेरे मैनू दे देते, तू वापस लौट जा। बहरहाल ये लड़की कहती है मैंने अपना बैग लिया और मुझे जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी, फिर रात हो गई, मैं फुटपाथ पे ही रही किसी जगह पे और रात भी ऐसे ही गुजारी, बड़ी प्रॉब्लम्स देखी और मैंने यही समझा कि मैं केड़ी मुसीबत च फंस गई हूँ। फिर मैं इन पाकिस्तानी फैमिली के कहने पे यहाँ आ गई। यहाँ आके इन्होंने मुझे समझाया जो भी कहा। फिर जनाब मैंने देखा कि अब मुझे घर भी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, मुझे तो जान का खतरा है। ये तो मुझे ये भी धमकियाँ लगाता था कि मैं तेन पाकिस्तान भी चुकवा देंगा। लड़की ने कहा, मैंने बिल आखिर वो जो है ना असाइलम वहाँ पे अप्लाई कर दिया और असाइलम की मेरी दरख्वास्त 2-3 महीने के अंदर ही अप्रूव हो गई। जो ही इंटरव्यू आया मैं वहाँ पेश हुई, मैंने सारी स्टोरी बताई और मेरा असाइलम अप्रूव हो गया। अब मेरे पास असाइलम के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेरे पास घर नहीं है। जो घर एक कमरे को उन्होंने सोने के लिए दिया हुआ है उसमें किचन तक भी नहीं है ताकि मैं अपना खाना ही बना सकूं। लेकिन उस लड़की ने फिर रोते हुए ये कहा कि मैं इल्तजा करूंगी लड़कियों से भी और उन फैमिली से भी जो आंखें बंद करके रिश्ते कर लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि ये जो हमारा जीवन साथी बनने जा रहा है ये उसमें कोई हस्बैंड वाली खुसूसियात भी हैं कि नहीं। अब ये लड़की वहाँ पर ना तो जॉब कर रही है और उसको थोड़ा सा खर्चा मिलता है गवर्नमेंट की जानिब से, यूके की गवर्नमेंट की जानिब से, और उसी से गुजारा करती है। लेकिन इसने ये भी कहा है कि उसके बाद से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको, जो मेरे मतलब थोड़े बहुत वहाँ जानने वाले, उनको ये पता चला है कि ये लड़की जो है ना सिंगल हो चुकी है, तो कोई रिश्तों की भी बातें कर रहे हैं कि जी दोबारा शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन कहती है कि अब मैं फ़िलहाल अपने आप को, दिमाग को पूरा रिलैक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में एक ऐसा छोटी उम्र में ऐसा बड़ा फ्रॉड, धोखा और परेशानी वाला सानिया हो चुका है जिसको मैं शायद सारी ज़िंदगी भी नहीं भुला सकती। मुझे पता ही नहीं था कि मैं यूके जा रही हूँ और एक ऐसी दलदल में फंस जाऊँगी कि जिसमें जनाब ना आगे का कोई रास्ता है ना पीछे वापसी का कोई रास्ता है। और अच्छी भली मेरी बैंक की जॉब थी, बाइज्जत तरीके से मैं अपनी फैमिली का पेट पाल ली थी, और अब जनाब मेरे पास इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है कि मैं जो है ना वो दिन रात मेरी नींदें जो है ना वो उड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, अब एक उम्मीद की किरण लगी है कि मेरे यूके के पेपर बन गए, चले असाइलम के पेपर सही, लेकिन कम से कम मेरे पास जवाज़ आ गया है कि मैं दियारे गैर में कम से कम पेपरों के साथ रह सकूँ। और इस हस्बैंड को ब्लॉक कर दिया है जो कि मेरा, जिससे मैं ताल्लुक़ ख़त्म कर चुकी हूँ, और पुलिस ने भी मेरी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली हुई है। और वो कहते हैं कि कोई भी आपको अगर आपका हस्बैंड या कोई भी बंदा तंग करता है तो हमें बताया जाए, हम उसको पूरी तरह जो है ना वो कटहरे में जाके इंसाफ आपको दिलवाएंगे। अब देखते हैं कि क्या इसका फर्दर प्रोसेस बनता है। ये थी आज की वीडियो, औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान की एक लड़की जो कि अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करके यूके लेके जाती है, और हस्बैंड को जब पता चल जाता है कि होन तो मैं यूके आ गया, होन तो मेरी हवाल कोई नहीं देख सकता, तो उस हस्बैंड ने इस लड़की के साथ नारवा सलूक किया। और ये लड़की जिसके पास वीज़ा था, अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया था, ये सड़कों पर आ गई।